क्या आपको आईपीसी नामकरण से डर लगता है? क्या आईपीसी नाम करते करते आपका गलत हो जाता है? तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में आईपीसी नामकरण के, जिसमें हम आपको पूरा आईपीसी नामकरण कराने वाले हैं। जितनी भी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आईपीसी नामकरण से हम आपको पूरा सिखाएंगे, जीरो से लेके हीरो तक, आज के इस वीडियो में आपकी डिमांड पर। ठीक है जी हाँ स्टूडेंट्स, आईपीसी नामकरण कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते हैं। ठीक है, 11th हो या 12th हो, शुरू तो जीरो से ही करेंगे। आपको स्टूडेंट्स इतना चीजें आपको सिखा देंगे इस वीडियो के लास्ट तक कि आपके एग्जाम में आईपीसी नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करके आने वाले एकदम मस्त। ठीक है, इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा। हमने क्या किया है देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। हमने क्या किया है, 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है। पहला लेवल हमारा इजी है, दूसरा लेवल एकदम मीडियम वाले क्वेश्चंस रहेंगे और तीसरे में प्रो मैक्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा आईपीसी नामकरण आपको समझाने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, ये टॉपिक। इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों मित्रों को, हेल्प हो जाएगी। आपको थैंक यू बोल के जाएंगे। ठीक है, जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीरो एकदम -1 वाली जो चीजें होती है ना, -1 लेवल, उसमें हमारी ये सब चीजें आती हैं कि एक कार्बन होता है वहां पर, उसको मेथ बोल देना। ठीक है, जैसे ABCD पढ़ाया जाता है ना, ए फॉर एप्पल, उस तरह आईपीसी नेम में स्टूडेंट्स हमारा एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। ठीक है, बोलिए आप सभी। ए फॉर एप्पल जैसे चीजें होती है ना, उस तरह ये भी -1 लेवल वाली चीजें हैं जो आपको पता होगा। 10th में भी आपने पढ़ा है कि एक कार्बन है मैथ, 2 कार्बन एथ, ABCD जैसे याद है ना, उस तरह मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नॉन, डेक, 10 कार्बन का याद होगा आप सभी को, हमें पता है भाई। ठीक है, और एक बंद होता है तो आप सभी को पता है ना कि अगर एक बंद है तो एन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सी क्या लिखा है, सी मतलब कि जितने कार्बन है मेथ एथ, उस हिसाब से आप लिखोगे। फिर उसके आगे अगर एक बंद आपको हर जगह दिख रहा है तो एन जोड़ देना जाता है। ठीक है, और अगर 2 बंद दिख रहा है तो इन जोड़ा जाता है, और 3 बंद आपको कहीं दिख जाए स्टूडेंट्स तो आइन जोड़ते हैं स्टूडेंट्स। आखिरी में ये चीजें आपको पता होगी, -1 लेवल। और अब हम आते हैं जीरो वाले लेवल पे, यानी कि अब स्टूडेंट्स जैसे उदाहरण के तौर पे ये सब क्वेश्चन का आईपीसी नामकरण आप कर लीजिए, हम आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, याद आ जाए आपको 10th की चीजें। जैसे यहां पर एक बंद है हमारा। ठीक है, कार्बन गिन लीजिए पहले, 1 2 3 कार्बन है स्टूडेंट्स। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, तो लिखेंगे यहां पर आप सिंपली प्रोप। ठीक है, ओके। और हर जगह एक ही बंद दिख रहा है ना, एक नंबर पे भी एक बंद, दूसरे कार्बन भी एक बंद, तीसरे कार्बन भी सिंगल बंद है। ठीक है, तो क्या जोड़ देना है आपको, एन जोड़ देना है। ठीक है, तो प्रोप धन एन, प्रोप के साथ एन जोड़ दो, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। क्लियर। उसी तरह इसमें देखिए, अब स्टूडेंट्स ये आप सभी जान रहे हो ना, ये रेखीय संरचना है, इसमें कार्बन नहीं दिखाते। इस प्रोमैक्स वाली संरचना जो आपको हम पता चल जाए कि कैसे होता है, देखिए समझा रहे हैं। देखिए इसमें कार्बन छुपा रहता है, जैसे यहां पर कार्बन है, यहां पर कुछ नहीं तो कार्बन ही है, ये छोर पे कार्बन, ये वाले मोड़ पे कार्बन है, ये वाले पर कुछ नहीं तो कार्बन है, कुछ नहीं है तो कार्बन है। अगर क्या होता है ना, यहां पर H लिख दे तो H ही रहेगा। एग्जाम में अगर लिख दे H है तो यहाँ H है, यहाँ कार्बन नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो स्टूडेंट्स आप क्या मानोगे कि यहां पर भी छोर पे भी कार्बन ही है हमारा, और कोई नहीं है। तो आप काउंटिंग करोगे, गिनोगे इसको, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ठीक है, और 6 कार्बन के लिए हेक्स हम लिखते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हेक्स लिख देंगे। और हर जगह एक ही बंद दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या जोड़ देना है, एन जोड़ देना है बस, तो हेक्सेन हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आईपीसी नाम। क्लियर। अब डबल बॉन्ड वाला उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अब आ जाता है स्टूडेंट्स, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां पर अब आ जाती है नंबरिंग वाली चीजें। ठीक है, यहां पर हर जगह एक बंद था तो आप 1 2 3 इधर से करो, 1 2 3 इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, तो ऐसे में स्टूडेंट्स देखिए नंबरिंग कहां से करें, कंफ्यूजन आ जाता है लोगों के अंदर कि हम यहां से 1 2 3 करें कि यहां से 1 2 3 करें, किधर से करें स्टूडेंट्स। हम आपको बता रहे हैं, आप उस तरफ से नंबरिंग करिए जिधर स्ट्रेंथ ज्यादा हो, ताकत जिधर ज्यादा हो। जैसे क्लास में आप जाओगे, ठीक है,
तो आप किसके पैर छुओगे? जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे टीचर, ठीक है, वो जो कहते हैं उन सबको करना पड़ता है, तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? टीचर का, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उनके पैर छू के प्रणाम कर लोगे, ठीक है। तो उसी तरह स्ट्रेंथ यहाँ पर एक बंद और दो बंद में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है? आप कहोगे एक बंद दो बंद में से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका है? दो बंद का, ठीक है। तो नंबरिंग सबसे पहले प्रणाम किसको करना है? दो बंद को, ठीक है। तो यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, एक नंबर इसको देंगे, ना कि इस वाले कार्बन को। इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखना, हम स्ट्रेंथ ताकत से आपको देखना, नंबरिंग आसान बना देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां से नंबरिंग होगा, किधर से? इस वाले कार्बन से, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, इसका पैर छुएंगे 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली तीर का नंबर के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप लिखते हैं, तो यहां प्रोप लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। और एक नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहां पर दिखाएंगे हम एक नंबर पे सिंगल बंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हर जगह सिंगल बंद है तो हम हर जगह लिखिए, तीसरे पर भी, दूसरे पर भी, पहले पर भी एन, नहीं, हर जगह एक ही है तो नहीं लिखना। लेकिन डबल बॉन्ड तो हर जगह नहीं है, यहां डबल बॉन्ड है, हाँ, यहां पर है नहीं, हाइड्रोजन के साथ है नहीं है, डबल बॉन्ड स्पेसिफिक है, तो उसको स्पेशल तरीके से प्रणाम करेंगे, ठीक है, गुड लगा के मॉर्निंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स जिस नंबर पे है ना, वो नंबर भी दिखाना जरूरी है, नहीं लिख, ये आदत ही बना लीजिए, कई लोग नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। तो हम आप कह रहे हैं कि आप लिखिए, आदत बनाइए, जो स्पेशल है उसको लिख के दिखाइए, एकदम मस्त लगे देखने में आपका आईपीसी नामकरण, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो एक नंबर दे के स्पेशली प्रणाम करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे इन, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हो गया आईपीसी नाम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, हमने आपको इतनी अच्छी चीज़ों बताई ताकि बड़े सवाल, जब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो तो आप वहाँ पर आराम से चीज़ों को फॉलो करके आओ, ठीक है। नामकरण हम आपको कराएंगे, आगे बने रहिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ कार्बन तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ छोर पे कुछ नहीं है तो कार्बन है, ये मोड़ पे भी कार्बन है, ये मोड़ पे भी कार्बन है, ये मोड़ पे भी कार्बन है, और बीच में क्या है? यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 बंद है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखिए नंबरिंग करना है, गणना इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, पहले नंबर, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे यहां पर भी करेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो दोनों जगह से यहां पर सेम है, दोनों जगह से आप करोगे, यहां से भी करोगे तो दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहां से भी करेंगे तो एक दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड सेम पड़ रहा है स्टूडेंट्स। तो जब दोनों जगह से ही सेम है तो वहां पर आप किधर से भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं अब। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है, लिखेंगे ब्यूट। और स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन जोड़ते हैं, तो ब्यूट 2 आयन। क्लियर? इस तरह से हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का आईपीसी नेमिंग, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर सकते हैं या तो ये करें 1 2 3 4। सही कौन है स्टूडेंट्स? बताओ सही कौन है? हमने कहा ताकत देखो किसके पास ज्यादा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कि इधर से पहले हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रणाम करना पड़ रहा है और यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? पहले किसको करना चाहिए भाई? गुड मॉर्निंग, बताओ किसको पहले इसको करें, ट्रिपल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड को? बताइए। पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को गुड मॉर्निंग बोले कि डबल बॉन्ड को बोले? स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड का, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा, इसको छोड़ देना है, ठीक है भाई। इधर से करिए एकदम 1 2 3 4 कार्बन के लिए लिख देंगे आप सभी ब्यूट। और एक नंबर पे हमने पहले क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड को गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है। एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिख दोगे आप सभी? आयन लिख दोगे। और फिर तीसरे नंबर पे हम दोबारा प्रणाम कर रहे हैं किसको? डबल बॉन्ड को। तो तीसरे नंबर पे हमने किया इसको डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के लिए क्या हम जोड़ते हैं? इन। तो तीसरे नंबर पे इन हम लिखते हैं, ठीक है। बात क्लियर? अब एक क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल, तो देख लीजिए ये वाला इंस्टेंस,
ये रहा आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पर। इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा आप मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ पे दो आ गए डबल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्राई कीजिए, गलत से कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हमने अलग सवाल दिया है। अपने से ट्राई करिए, स्ट्रगल हो गया, आइए हम आपको कर बताते हैं। पहले तो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग करना है, ओहो देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पहले नंबर पे सिंगल बॉन्ड को हम गुड मॉर्निंग बोले, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड को, ठीक है। यहां से अगर करते हैं 1 2 3 4 5, तो देख लो पहले नंबर पे अगर हम इधर से कर रहे हैं तो पहले नंबर पे सिंगल आ रहा है, यहां से कर रहे हैं तो पहले नंबर पे डबल आ गया। तो स्टूडेंट्स किधर से करना चाहिए, स्ट्रेंथ कहां ज्यादा दिख रहा है, इधर से दिख रहा है ना, इधर से दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। यहां से पहले नंबर पे डबल आ गया, यहां पर पहले नंबर पे सिंगल ही है, तो स्ट्रेंथ इधर का ज्यादा दिख रहा है हमें स्टूडेंट्स। तो हम पहचान गया, हम नंबरिंग हम खुद ही देख के लग रहा है कि यहाँ पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो हम इधर से ही करेंगे ना, इधर से ही जाएंगे। हम क्यों इधर से जाए, इधर तो सिंगल दिख रहा है, स्ट्रेंथ तो इधर ज्यादा है ना। तो इस तरह कॉमन सेंस लगाइए, देख के आप माइंड में ही आप देखिए कि किधर स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये चीजें हम आपको फोर्स कर रहे हैं, दिमाग में आपको ठोक रहे हैं कि स्टूडेंट्स आप माइंड में स्ट्रक्चर को देखो, माइंड में सोच लो कि स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है, उधर से नंबरिंग बस कर दीजिए। आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बस इस तरह से बनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। आप देखते ही समझ जाओ कि किधर से नंबरिंग करना है, जिधर स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिधर पावर ज़्यादा, उधर से नंबरिंग कर दीजिए। यहाँ देख के ही लग रहा है पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, इधर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ से नंबरिंग होगा, बात खत्म। 1 2 3 4 5। पेंट पहले नंबर पे स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे, ठीक है, पहले कार्बन पे इन, फिर आप कहोगे सर तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे भी इन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा है कि भाई पहले नंबर पे इन, फिर तीसरे नंबर पे फिर इन। जब कोई चीज 2 बार हो ना, तो ऐसे में बताया गया है हमें यहाँ पर आईपीसी नेम में, अगर कोई चीज 2 बार हो ना तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, पहले नंबर पे है हाँ, और तीसरे नंबर पे कॉमा देके 3 लिख दो, 1,3 लिख दो। अगर सेम चीज आपको 2-3 जगह दिखे तो आप कॉमा देके लिख दो, ठीक है। 1,3 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके लिए इन जोड़ते हैं, ठीक है। और 2 है तो आपको साथ में जोड़ना होगा डाई, ठीक है, साथ में आपको डाई लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट। 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डाई मतलब कि 2, ठीक है। अगर 3 रहेगा तो वहां पर 1 डाई की जगह ट्राई हो जाता है, 4 है तो ट्रेट्रा हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लिख लीजिए कि अगर कोई चीज सेम चीज हमारा अगर दो बार हो तो डाई लगा देते हैं, 3 बार हो तो ट्राई उसके आगे लगा देते हैं, बार बार उसको नहीं लिखते, डाई लगा के लिख देते हैं। अगर 2 बार है ट्राई लगा देते हैं, अगर 3 बार है, और जहां जहां पर है वो पोजीशन भी हमें कॉमा देकर लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। ये था हमारा अभी 0 लेवल, ठीक है। अब हम आएंगे लेवल नंबर 2, यानी पहला लेवल हो गया, अब दूसरे लेवल पे हम आते हैं। यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेवल 2 पे आने से पहले ये आपके लिए होमवर्क है, चीज़ें आसान हैं, बस आपको अच्छे से नंबरिंग करना है दिमाग लगा के। चीज़ें देखो हम चाहते इसको सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने देखो घुमा फिरा के लिखा है ताकि आपको देखने में लगे बस हार्ड, ठीक है, आप हार मान जाओ, ऐसे लगेगा। लेकिन अगर आप हमने आपको इतने अच्छे से बता दिया है कि अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बस कि डबल बॉन्ड यहाँ 3 जगह पर है, तो आप क्या यूज करोगे, ट्राई यूज करोगे, ठीक है। पोजीशन दिखाइएगा कॉमा देके, फिर ट्राई लिख कर इसका आंसर स्पेशली कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। गलत सही चेक करके हम आपको बताएंगे, अगर आपका सही है गलत है तो हम आपको सही आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से सीखे हुए नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। इसका कमेंट में आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं लेवल 2 पे। तो आते हैं अब स्टूडेंट्स हम लेवल नंबर 2 पे। अब इस वाले लेवल में स्टूडेंट्स क्या खास है, इसमें हम क्या मतलब है ऐसा,
इस वाले में हम देखेंगे अगर हमारा शाखा आ जाए तो श्रृंखला में। अब ये श्रृंखला क्या है? श्रृंखला स्टूडेंट्स वही जो आप जिसका आप नंबरिंग कर रहे थे कि ये हमारे 5 कार्बन है, ये हमारे 5 कार्बन, ये 1 2 3 4 5 पेंटेन स्टूडेंट्स। तो ये हमारा श्रृंखला था, लेकिन एक श्रृंखला में शाखा का मतलब हो गया कि इस श्रृंखला में कुछ ऊपर से जुड़ जाए, तो जैसे क्लोरीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, अलग से CH3 जोड़ दिया हमने इस शाखा में 5 कार्बन में, नीचे CH3 ऐसे कुछ जोड़ देना। एक पेड़ हमारा रहता है जैसे शाखाएं होती हैं इधर उधर निकली हुई, उसी तरह स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए हमारा ये शाखा है तो स्टूडेंट्स उसमें जो अगर एक्स्ट्रा जो चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे क्लोरीन जुड़ा गया हो, कहीं ब्रोमीन जुड़ गया हो, ये जुड़ गया हो, मान लो एक CH3 जुड़ा हो कहीं, ये जो 2 कार्बन यानी कि CH2 CH3 जिसको C2H5 भी लिखा हुआ आप देखोगे स्टूडेंट्स, 2 कार्बन CH2 CH3 जुड़ा है अगर श्रृंखला में, या C2H5 भी कहीं कहीं इस तरह से दिखा रहेगा स्टूडेंट्स आपको, जैसे यहाँ देखिए C2H5 ये एथिली होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्रोपिल में क्या होगा, 3 कार्बन होंगे ना। देखिए नाम याद करना बहुत आसान है, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। अगर ये शाखा बन जाता है ना तो मैथिल हो जाता है, क्या हो जाएगा, मेथिल। अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन अगर शाखा बन जाएंगे तो स्टूडेंट्स उसको क्या पढ़ेंगे हम, 2 कार्बन के लिए एथ और शाखा बन जाएगा तो एथिल हो जाएगा, एथिल, ठीक है। देख लीजिए अगर 3 कार्बन है, शाखा है, शाखा में 3 कार्बन है स्टूडेंट्स, तो 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं प्रोप, और शाखा में अगर है तो प्रोपिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर 4 कार्बन दिख जाए तो ब्यूटिल, 5 कार्बन तो पेंटिल, ठीक है। और अगर क्लोरीन दिखा है तो उसको क्लोरीन को क्या पढ़ते हैं, क्लोरीन पढ़ते हैं, लेकिन शाखा बन जाए तो क्लोरो, शॉर्ट फॉर्म में क्लोरो, सिंपल है याद करना। ब्रोमीन दिख जाए तो ब्रोमो, आयोडीन दिख जाए तो आइडो, सिंपल है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिख जाए तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो, शॉर्ट में। कितना आसान है, ये तो याद हो गया होगा आपको अभी। चलिए तो अब देखिए हम कैसे नामकरण करते हैं स्टूडेंट्स। ये सब जो नाम है ना, सबसे पहले तो इसको हम पहले लिखते हैं, इन सभी का नाम हम स्टूडेंट्स, कार्बन का जो नाम हम नाम लिखते थे उसके पहले हम इन सभी का नाम लिख देते हैं। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मेथ एथ, अरे वो एन इन आइन वगैरह आखिरी में ये सब जोड़ते हैं। और अगर शाखा वाली चीजें हैं ना, उनका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है, शाखा में जो है उनका नाम पहले लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम कराएंगे, देखिए अब हम कैसे करते हैं नामकरण। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टेप। हमने लिखा हुआ है कि बड़ी श्रृंखला चयन, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ी श्रृंखला आपको चयन करनी है। पहले आपको पता करना है कि हमारा श्रृंखला कौन है। श्रृंखला पता चल जाएगा तो शाखा पता चल जाएगी, शाखा पता चल गई तो स्टूडेंट्स हम आराम से नामकरण कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी श्रृंखला हमारे पास, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, CH3 CH और ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में CH3 है, मीन्स कि ये जो CH3 है इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरह से पेपर में लिखा जाता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि CH3 इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये सब चीजें हैं जैसे CH2, ये हम लिख देते हैं आप इस तरह से, CH2 CH3। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था एग्जाम में उसको खोल के लिख दिया, बस CH3 ब्रैकेट में था, हमने उसको जोड़ दिया इस तरह से। इस क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे बड़ा श्रृंखला कहाँ दिख रहा है, कार्बन का। देखिए हमारे पास कार्बन के कितने श्रृंखला बन सकते हैं, या तो हम इस वाली श्रृंखला को ले लें, या तो हम इस वाले श्रृंखला को ले लें, ठीक है। आप देखिए बड़ा कौन होगा, आप खुद कहेंगे कि ये वाली बड़ी श्रृंखला है स्टूडेंट्स, तो हमारी श्रृंखला ये वाली होगी। तो हमने माइंड में स्टूडेंट्स, ये चीज माइंड में ही हमें देख लेना है कि श्रृंखला ये वाली बड़ी है, ठीक है, ना कि ये वाली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आइए हम इसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। बड़ी श्रृंखला में पता चलेगी, नंबरिंग अब हमें करना है। और थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स आसान आपके लिए थोड़ा बनाते हैं। आप क्या करिए, Cl को हटा दीजिए अभी के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप डाल दीजिए, उसमें Cl हटा दीजिए। अगले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, Cl वाला अगर रहेगा तो क्या सिस्टम है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग तो इजीली आप कर लोगे देख के कि भाई स्ट्रेंथ देखो किधर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे CH2, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कोई है ही नहीं, यहीं पे स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स इस तरफ। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, सिंपल दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर दिया हमने
क्लियर एकदम ओके। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम लिखना है, शाखा का नाम सबसे पहले लिखना है। शाखा हमारी कौन सी है, CH3, ठीक है। CH3 का नाम क्या होता है, एक कार्बन है तो मेथ और शाखा है तो मेथिल लिखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे मैथिल है हमारा, ओके। और 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आईपीसी नाम इसका हमारा, सिंपल सा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप डालिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, हमने आपको करा दिया। अगले क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं अगर Cl आ जाएगा तब वहां पर क्या सिस्टम रहेगा। देखिए यहाँ पे नंबरिंग ही बस कंफ्यूज आपको करेगा, क्योंकि पता करना होता है स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है। इस वाले केस में आप देखोगे दूसरे नंबर पे CH3, अगर इधर से काउंट करें, इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे Cl है। तो भाई दोनों में से कौन सा पावरफुल है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। देखा जाए तो दोनों का स्ट्रेंथ इक्वली लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी अकेला है, ये भी अकेला है भाई, तो दोनों एक ही एक है। तो कैसे स्ट्रेंथ पता करें, जब दोनों तरफ तराजू बराबर होती है तो किसको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना होता है, वो चीज़ें स्टूडेंट्स कंफ्यूज करती है बहुत लोगों को। और जिन्हें नहीं पता होता, जो बस जल्दी जल्दी में आप उसी नाम सीख लेते हैं, वो पेपर में गलत कर देते हैं कहीं ना कहीं। आप ही सोचो भाई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे लोग, जो अच्छे से पढ़े होंगे वही अच्छे से एकदम सही करके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है हम आपको बताते हैं, आप हैशटैग करके लिख लो ये चीज़ें जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। जब दोनों जगह आपको दिखे परला बराबर है, किधर से करें, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट का पहला लेटर आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा सिंपल हिंदी में लिख देते हैं, नाम का पहला अक्षर वहां पे आपको देखना होगा, ठीक है। नाम का पहला लेटर, नाम का पहला लेटर से आप डिसाइड करोगे कि किसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका नाम क्या है बताइए, क्लोरो। इसका नाम क्या है, मेथिल। तो स्टूडेंट्स इसका नाम का पहला लेटर क्या है, C। इसके नाम का पहला लेटर क्या है, M है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कौन आता है ABCD में, C आता है ना। तो स्टूडेंट्स इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, Cl को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको बताया हमने इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स प्रेफरेंस इसको देंगे, नाम जो है नंबरिंग इधर से होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। आइए दूसरे नंबर पे लिखेंगे क्लोरो, दूसरे नंबर पे क्लोरो लिख दिया हमने। फिर तीसरे नंबर पे आ गया हमारा मेथिल, और 4 कार्बन है स्टूडेंट्स, तो मेथिल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये सब आपने लिख लिया होगा आई होप, ब्यूट, और हर जगह एक बंदे तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर, एकदम मजा आया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। आइए सबसे बड़ी श्रृंखला सबसे पहले चयन कर लीजिए, देख रहा है सबको, यही श्रृंखला सबसे बड़ी है हमारी, ठीक है, क्लियर। अब नंबरिंग कहाँ से करें, स्ट्रेंथ किधर ज़्यादा दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है ना ज़्यादा स्ट्रेंथ। दूसरे नंबर पे NO2, तीसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे पे कोई है ही नहीं, तो स्ट्रेंथ इधर ज़्यादा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे चुपचाप, 1 2 3 4 5, ओके। और उसके बाद नाम लिखेंगे भाई। दूसरे नंबर पे NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ओहो नाइट्रो, दूसरे नंबर पे नाइट्रो। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ये C2H5, ये इसका नाम क्या है भाई, ये शाखा का क्या नाम है, 2 कार्बन है तो एथ, और शाखा बन जाएगा तो एथिल, तो लिखेंगे तीसरे नंबर पे एथिल। और स्टूडेंट्स 5 कार्बन के हैं हमारे, तो 5 कार्बन के लिखेंगे पेंट, और हर जगह स्टूडेंट्स एक बंद है तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नाम सही है, नाम हो गया। बट अगर हम कह दें कि भाई इतना अच्छे से आपने किया फिर भी ये गलत है, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया भाई, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलत कर देंगे, आप इतने अच्छे से भी करोगे नाम, फिर भी आप माइंड कंफ्यूज हो रहा है, ये फिर क्यों गलत हो गया। देखिए नाम तो आपने सही लिखा है ना, यहाँ पर नाम लिखते समय भी हम क्या करते हैं, क्यों गलत हुआ इसका रीज़न स्टूडेंट्स आप लिखिए कॉपी पे। ये चीज़ें आप सीख लीजिए, बाद में आप आईपीसी नाम में कोई आपको कह नहीं सकता कि आपका गलत है कभी, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट अब आप हैशटैग में लिखिए स्टूडेंट्स, अल्फा बिट ऑर्डर फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स,
नामकरण करते हैं, आईपीसी नाम लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ नाइट्रो का एन होता है अल्फाबेट पहला वाला, एथिल का ई होता है, तो एथिल का ई हमारा पहले आता है एन से, एबीसीडी में ई पहले आता है। तो आईपीसी बोलता है कि भाई जब ये पहले आता है इसका नाम का पहला लेटर, तो इसको इधर लिखो और इसको उधर लिखो, ये आईपीसी बोलता है, ठीक है। आईपीसी ये बोलता है कि नाम लिख दिया आपने, ठीक है, लेकिन वहां पे अल्फाबेट ऑर्डर को भी फॉलो करना है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। आप ये पॉइंट तो हमने छोटा सा लिखा है, आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देना कि आईपीसी नाम लिखते हैं तो हम अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करके हुए चलते हैं कि भाई जिसका अल्फाबेट एबीसीडी में पहले आता है, फर्स्ट लेटर वाला अल्फाबेट पहले आता है एबीसीडी में, तो उसको पहले लिख दो, ठीक है, इस तरह से। तो चीजें तो सब सही है, सब सही है, बस अल्फाबेट ऑर्डर यहाँ हमने फॉलो नहीं किया इसलिए गलत हो गया। तो पहले क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, भाई एथिल पहले आता है, एथिल का जो ई है वो पहले आता है हमारा, तो पहले तीसरे नंबर पे लिखोगे एथिल ऐसे, तब एकदम आपका सही रहेगा, ठीक है। और फिर नाइट्रो को फिर लिखोगे, ठीक है, दूसरे नंबर पे नाइट्रो। क्लियर। तो ये दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको ये चीज़ें बताई अल्फाबेट ऑर्डर के बारे में, ठीक है। और मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आए हुए ताकि आपको एक एक सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा दे, फिर उसके बाद कभी दिक्कत ना हो। अब स्टूडेंट्स ये वाला सवाल देखिए, CH3 बॉन्ड है C, फिर इस कार्बन से CH3 हमारा देखिए इस तरह से CH3 होल ट्वाइस, इस कार्बन से क्या है CH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब कि स्टूडेंट्स इस कार्बन से CH3 दो जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो जुड़ा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से खोल के ही लिख दो, ये शॉर्टकट में लिखा है तो आप इसको ओपन करके लिख देंगे, भाई इस कार्बन से सीधे सीधे इस तरह से CH3 जुड़ा हुआ है दो, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से चीज़ें हैं, तो इसका नाम लिखते हैं भाई, आईपीसी नाम। देखिए नंबरिंग करते हैं, किधर से करें हम, यहाँ पर यहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सब की जो ताकत है ना वो शाखा से भी ज़्यादा होती है, शाखा से भी ज़्यादा होती है इनकी पावर। तो इनको सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो 1 2 3 4, क्लियर, इस तरह से। और फिर शाखा का नाम लिखेंगे तीसरे नंबर पे क्या है, ये वाला मैथिल है, फिर तीसरे नंबर पे ही एक और मैथिल है स्टूडेंट्स। तो कैसे करोगे आप, तीसरे नंबर पे फिर तीसरे नंबर पे मैथिल है दो बार है तो डाई लगाएंगे, ठीक है, बालों में नहीं, यहाँ लिखना है डाई, और मैथिल लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए लिख देंगे हम ब्यूट, ठीक है। तो लिख दीजिए ब्यूट, हमें क्यों देख रहे हैं ब्यूट। और हर जगह सिंगल नहीं, यहाँ पर पहले नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स 1 और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, इन, तो हो गया हमारा इसका भी आईपीसी नामकरण एकदम, ठीक है भाई, सही, क्लियर हो गया। चलिए तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम 2-3 क्वेश्चन और आपको करा देते हैं इसी पर ही लेवल 2 में, ठीक है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, बस दिखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना तो पेपर में समझ रहे इससे आसानी आता है वैसे तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें डराया जा रहा है फालतू का ऐसे लाइन खींच के, हम जानते हैं कार्बन ही है, कुछ नहीं, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कुछ नहीं, कार्बन 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 दिखा दिया, यहाँ भी अरे कार्बन, अरे इधर भी कार्बन ही है। अब सिंपली क्या करेंगे, बड़ी श्रृंखला देखिए, बड़ी श्रृंखला किधर से दिख रही है, कौन सी दिख रही है सबसे बड़ी वाली, ये है सबसे बड़ी, तो यही दिख रही है ना भाई, यही वाली श्रृंखला हमारी क्या है, बड़ी है एकदम, जो जिग जैग गया है इधर से लेके यहां तक वाली श्रृंखला। अच्छा बाकी सब जो है ना, आयोडीन शाखा, ये वाला कार्बन शाखा, ये 2 कार्बन ये भी शाखा स्टूडेंट्स। तो जो शाखा है ना उसको इस तरह से गोल गोल दिखा दे रहे हैं हम, ताकि आप समझे कि बाकी जो बचा कुछ है वो शाखा है और ये हमारी श्रृंखला है। तो स्टूडेंट्स आइए नाम करते हैं, क्लियर। और उससे पहले नंबरिंग कर दें भाई, कहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है, एक दूसरे नंबर पे शाखा, यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे कोई नहीं है भाई। तो स्ट्रेंथ यहीं पर स्ट्रेंथ, इस तरफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है ना। नाम लिखते हैं,
स्टूडेंट शाखा का नाम लिखना है हमें। एक शाखा है, ये है, इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम आइडो है। इसका नाम 2 कार्बन है तो एथ इथिल, ठीक है, एथ और इथिल हो जाएगा शाखा है तो इसका नाम मेथिल है, आइडो है, मेथिल है। तो अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करके लिखना है कि भाई जिसका अल्फाबेट का मतलब पहला लेटर पहले आता है ABCD में उसको पहले लिखना है, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो एग्जामिनर अगर नहीं चाहे मतलब थोड़ा दया कर देगा तो नंबर दे देगा, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट है तो नंबर काट सकता है आपका आधा वहाँ पे, ठीक है। तो अल्फाबेट ऑर्डर भी हमें फॉलो करना है, हमने आपको बताया है। तो भाई ई से शुरू होता है, ये आई से शुरू होता है, ये एम से, तो ई हमारा पहले आता है ना। ये एथिल है तो ई, आइडो है तो आई और मेथिल है तो एम। तो भाई ई पहले आता है तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। 5वें नंबर पे एथिल, 5वें नंबर पे एथिल। फिर स्टूडेंट्स क्या पहले आता है? आई आता है कि एम पहले आता है? आई आता है ना पहले, एम से पहले आई आता है, तो स्टूडेंट्स आइडो लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आइडो, तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स आइडो। भाई जगह ही की कमी ना हो जाए। फिर उसके बाद यही बचा है दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स मेथिल। आप चाहो तो गूगल में जाके चेक कर लो, वो गूगल भी आपको एकदम सेम इसी यही लिख कर ही दिखाएगा। क्लियर। और हमारा स्टूडेंट्स देखें कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? आक्ट, आक्ट। और हर जगह सिंगल बंद है तो आक्टेन हो जाएगा, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स हमारा IPC नाम इसी तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले में स्टूडेंट्स सबसे पहले बड़ी श्रृंखला देख लीजिए, सबको दिख रहा है, यही एक श्रृंखला है हमारी बड़ी वाली, ठीक है। ओहो, यही श्रृंखला दिख रही है आप सभी को और हमें भी, तो श्रृंखला चयन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम नंबरिंग करेंगे। स्ट्रेंथ इधर ज्यादा है, सबको दिख रहा है, उधर स्ट्रेंथ ज्यादा है। इधर पहले नंबर पे क्लोरीन, यो, इधर कोई है ही नहीं, इधर पहले नंबर पे। तो स्टूडेंट्स नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। क्लियर। अब आइए नाम लिखते हैं भाई। ये सब शाखा है ना, ये सब तो क्लियर आपको, ये शाखा, ये शाखा, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम ब्रोमो, इसका क्या नाम है ये तो नहीं बताया। देखिए ये अब हम आपको बता देते, अब बता देते, अभी नहीं बताया तो क्लियर, अब बता देते। ऑक्सीजन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, लिख लीजिए भाई। एक और शाखा आ गई, इसका नाम जान लीजिए स्टूडेंट्स। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। और अगर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो मेथाक्सी हो जाता है। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सी भी जोड़ देना उसमें, ठीक है। कितना इजी है इसका नाम, अब आप नहीं भूलोगे। OCH3 का क्या नाम है? मेथ। एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो मेथाक्सी हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। मेथाक्सी, मेथाक्सी इसका नाम हो गया। क्लियर। अगर यही हमारा 2 कार्बन होता और उससे ऑक्सीजन जुड़ा होता तो क्या बोलते हैं उसको? एथाक्सी बोल देते हैं। क्लियर। तो इसका नाम मेथाक्सी है जो कि M से शुरू होता है। ये क्लोरो है जो कि LC से शुरू होता है। ये ब्रोमो है जो कि B से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स पहले अल्फाबेट में कौन आता है? B, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तीसरे नंबर पे ब्रोमो, तीसरे नंबर पे ब्रोमो। क्लियर। फिर C आता है B के बाद, क्लोरो, पहले नंबर पे क्लोरो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये मेथाक्सी, मेथाक्सी। और उसके बाद स्टूडेंट्स 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। एक बंद भी है तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपके लिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन एक ही है तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो कि भाई लेवल 2 का जो होमवर्क है उसका आंसर ये है। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कमेंट कर दीजिए, हम चेक करके आपको बता देंगे सही है कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी आज की वीडियो। अब स्टूडेंट्स लेवल 3 हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि इतना हमने काफ़ी ज़्यादा बता दिया है। आप इतना को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन जाके किताबों में से, गूगल में से निकाल लीजिए। आपको बस आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बुक से ऑनलाइन क्वेश्चन देखो, ChatGPT से क्वेश्चन मांगो और प्रैक्टिस करिए इस सब चीज़ों को, ठीक है। क्लियर। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में, जिसमें लेवल 3 में हम आएंगे, जिसमें ये सब मिला के हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि भाई उसमें अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा तो उसके साथ कैसे हम करेंगे नाम,
उसका कैसे लिखेंगे। तो क्रियात्मक समूह वाला अब हमें लेवल 3 में देखना है और उसमें हमें लेवल 3 में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को कंबाइन करके भी प्रैक्टिस करना है। फिर खत्म कहानी एपीसी नाम क्लास 11 क्लास 12 के लिए। और भी चीज़ें हैं जो कि अगर आप कहोगे तो हम बता देंगे एपीसी नाम में, लेकिन यहाँ तक तो हो जाएगा, पेपर में हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका भी कोशिश करेंगे, एक अलग से वीडियो ला देंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जाने से पहले जरूर किसी न किसी दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को फैलाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको आप जानते हो, जरूर से। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है हर एक वीडियो में। और जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ना मत भूलें। मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम में और लाइफ में फोड़ते रहे और मचाते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।